एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर यूपी की राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ओपी राजभर बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी को हराने का चैलेंज कर रहे हैं। ओपी राजभर खुद बोलते थे कि बीजेपी को हरा न दिया तो मेरा नाम ओपी राजभर नहीं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी को जिताने का कर रहे हैं दावा। पहले ओपी राजभर मायावती को पीएम बनाने की बात करते थे, लेकिन अब वही राजभर पीएम मोदी के गुणगान गाते थक नहीं रहे हैं। समझ नहीं आता आखिरकार राजभर का मामला क्या है। अपने फायदे के लिए राजभर कभी इस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में चले जाते हैं। राजभर ने बीजेपी में शामिल होकर यह साबित कर दिया कि वे किसी के नहीं हैं। चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में लगी हुई है। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एनडीए में शामिल होने से पहले ओपी राजभर जहां एक तरफ बीजेपी की बुराई करते थे, लेकिन अब वहीं राजभर बीजेपी के गुणगान गाते थक नहीं रहे हैं। एनडीए के दम पर विपक्ष को हराने की बात करते रहते हैं और दावा करते हैं कि इस बार विपक्ष का सफाया करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसी बीच ओपी राजभर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि एनडीए के सामने कौन है, सब हवा हो जाएंगे। राजभर ने आगे कहा कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी अब्बास अंसारी जेल में हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के बाद से ही बात शुरू हो गई थी। अखिलेश यादव से राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही पंगा हो गया था। अखिलेश यादव ने हमें तलाक दिया और हमने तलाक मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि जो नेता डर गया वो मर गया। ओपी राजभर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि उन्होंने दलित, शोषित और वंचित समाज के लिए मुझे कहा है। साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि अक्टूबर में दूसरे सप्ताह में आजमगढ़ के लालगंज के मार्टिनगंज में कार्यक्रम के लिए तैयारी करने मऊ जिले में आया हूं। राजभर ने भीटी इलाके में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। आपको बता दें कि जब से अखिलेश यादव ने अपना पीडीएफ फार्मूला जनता के सामने लाए हैं, तब से बीजेपी अखिलेश के फार्मूले अपनाकर दलित, पिछड़ा, शोषित और वंचित समाज को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है और दलितों और पिछड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में लगी हुई है। बीजेपी को यह डर सता रहा है कि कहीं अखिलेश यादव पूर्वांचल की सीटों पर कब्जा न कर ले। आपको क्या लगता है, ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने पर किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, बीजेपी को या सपा को? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।